हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजुअल क्लासेस। आज हम एंशियंट हिस्ट्री के सेकेंड पार्ट में वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्यंस वेयर ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच एरिया? आर्यंस कहाँ से ओरिजिनेट करते थे? और इसका आंसर है अराउंड द कैस्पियन सी इन सेंट्रल एशिया। आर्यंस सेंट्रल एशिया के कैस्पियन सी के पास से आए थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यंस वेयर एंटर्ड इंडिया प्रोबेबली थ्रू व्हिच पास? कौन से पास से आर्यंस इंडिया पे एंटर किए थे? और इसका आंसर है खैबर पास। ये वाला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच बुक ऑफ ईरान इंडिकेट्स एंट्री ऑफ आर्यंस टू इंडिया? आर्यंस इंडिया पे आए थे, ये कौन से बुक पे लिखा गया है? और इसका आंसर है जैंत अवस्था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यंस वेयर फास्ट सेटल्ड इन व्हिच प्लेस? आर्यंस कौन से एरिया पे पहले रहने लगे थे? इंडिया को एंटर करने के बाद वो कौन से एरिया पे वो पहले रहने लगे घर वार बसा के? और इसका जो आंसर है वो है सप्त सिंधव और द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यंस ट्राइब वाज नोन एज? आर्यंस के जनजाति को क्या कहा जाता था? और इसका आंसर है जन। जनजाति से आप रिलेट कर सकते हैं, जन। अगला क्वेश्चन है, आर्यंस किंग वाज नोन एज? आर्यन के राजा को क्या कहा जाता था? राजा को राजन कहा जाता था, तो इसका आंसर है राजन। अगला क्वेश्चन है, आर्यंस फैमिली वेयर कॉल्ड एज? आर्यंस के फैमिली को क्या कहा जाता था? और इसका आंसर है कुला। आर्यंस के फैमिली को कुला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हेड ऑफ द फैमिली ऑफ आर्यंस वेयर कॉल्ड एज? उनके फैमिली का जो हेड होता था उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था कुलप्पा। फैमिली को कुला और फैमिली के हेड को कुलप्पा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, आर्यंस विलेजेस वेयर हेडेड बाय होम? आर्यंस के जो विलेज थे उनका हेड कौन करता था? हेड कौन था? तो इसका आंसर है ग्रामीणी। याद रखिए, फैमिली को कुला, फैमिली के हेड को कुलप्पा और गांव के हेड को ग्रामीणी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्य? आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? इसका आंसर है ए पर्सन हु वाज रेस्पेक्टेड। ए रेस्पेक्टफुल पर्सन को आर्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इन वैदिक पीरियड व्हाट वाज यूज एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस? दूरता मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? इसका आंसर है गव्युति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वैदिक पीरियड व्हाट वाज यूज एज ए मेजर ऑफ टाइम? समय को मापने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? और इसका आंसर है गोधुली। याद रखिए, डिस्टेंस के लिए गव्युति और टाइम के लिए गोधुली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिशियन ऑफ द वैदिक पीरियड वेयर कॉल्ड एज? वैदिक पीरियड के डॉक्टर्स जो थे उनको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था विशाकस। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेपल क्रॉप ऑफ द आर्यंस? आर्यंस लोग किस चीज़ की सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करते थे और खाते भी थे? इसका आंसर है जावा, जिसको हम बार्ली के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिविनिटी ऑफ द आर्यंस? आर्यंस लोग सबसे ज़्यादा किसको पूजते थे? और इसका आंसर है इंद्र। इंद्रदेव को सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज नोन एज ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स और पुरंदर? ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स और पुरंदर के नाम से कौन से भगवान को जाना जाता था? और इसका आंसर है इंद्र। इंद्रदेव को ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स और पुरंदर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इंद्र वाज एसोसिएटेड विथ? इंद्रदेव किससे एसोसिएट करते थे? इंद्रदेव एसोसिएट करते थे स्टॉर्म एंड थंडर को। अगला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज फायर गॉड? आग का भगवान किसे कहा जाता था? और इसका आंसर है अग्नि।
आग से आप रिलेट कर सकते हैं, अग्नि मतलब भी आग ही होता है। इसमें से ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स और पुरंदर किसे कहा जाता है, वो है इंद्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज नोन एज वाटर गॉड, पानी के भगवान किसे कहा जाता है, और इसका आंसर है वरुण। वरुण भगवान को वाटर गॉड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द गॉड ऑफ प्लांट्स, पेड़ पौधों का भगवान किसे कहा जाता है, और इसका आंसर है सोम। सोम भगवान को पेड़ पौधों का भगवान यानी कि गॉड ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच फीमेल डाइटीज वेर रिप्रेजेंटेड द अपीयरेंस ऑफ डाउन, संध्याकालीन दृश्य जो होता है उसको कौन से दो देवी रिप्रेजेंट करते थे, और इसका आंसर है अदिति एंड उषा। अब हम ऋग्वेद पे मेंशन किए गए कुछ रिवर के नाम देखेंगे। इंडस रिवर का ऋग्वेदिक नेम था सिंधु, ये आप सबको पता होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है झेलम का क्या नाम था, झेलम का नाम था वितस्ता। वैसे चेनाब का नाम था आस्किनी, रवि का नाम था पुरुषनी, व्यास का नाम था विपासा, सतलेज का नाम था शतद्री, गोमती का नाम था गुमल, घग्गर का नाम था दृशतवती। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो आप सब नोट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड वाज, लेटर वैदिक पीरियड में कौन से पॉटरी का इस्तेमाल किया जाता था, और इसका आंसर है पेंटेड ग्रेवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज नोन एज प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल एट द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक के टाइम पे कौन से भगवान को प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल कहा जाता था, और इसका आंसर है विष्णु भगवान को। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विधि, विधि का मतलब क्या होता था, विधि का मतलब होता था नॉलेज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट 3 वेदस आर कलेक्टिवली नोन एज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 वेद को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा त्रयी। फर्स्ट 3 वेद को कलेक्टिवली त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पुराना रिलीजियस बुक कौन सा है, और इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद कंटेन्स हाउ मेनी हाइम्स, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, इसका आंसर है 1028 हाइम्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंडलस, ऋग्वेद कितने मंडलों में डिवाइड किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 10 मंडलस, 10 मंडलों में ऋग्वेद डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हिच आर द अर्लीस्ट मंडलस ऑफ ऋग्वेद, कौन कौन से मंडल ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल्स हैं, इसका आंसर है सेकंड और सेवेंथ। सेकंड और सेवेंथ मंडल ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच मंडल इज द कंपिलेशन ऑफ सोम हाइम्स, सोम हाइम्स कौन से मंडल पे लिखा गया है, इसका आंसर है 9th। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच मंडल कंटेन्स द पुरुष सूक्त, ये एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुरुष सूक्त कौन से मंडल पे लिखा गया है, पुरुष सूक्त मतलब कास्ट सिस्टम के बारे में लिखा गया होता है। ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 10th मंडल। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हिच मंडल कंटेन द गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र कौन से मंडल पे लिखा गया है, और इसका आंसर है
थर्ड मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू व्हिच डायटी, कौन से देवी को गायत्री मंत्र डेडिकेट किया गया है? इसका आंसर है सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द डायटी रिवर इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में कौन से रिवर को पूजा करने के बारे में मेंशन किया गया है? और इसका आंसर है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वेद इज ए कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, कौन सा वेद एक मेलोडीज का कलेक्शन है? इसका आंसर है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समन, समन का मतलब क्या होता है? समन का मतलब होता है मेलोडीज। इसका आंसर हो जाएगा मेलोडी। अगला क्वेश्चन है व्हिच वेद डील्स विथ परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। कौन सा वेद सेक्रीफाइस को डिनोट करता है? और इसका आंसर है यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है यजुर्वेद के जो मेन दो टेक्स्ट थे उसे क्या कहा जाता है? विच आर द टू मेन टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद? इसका आंसर है व्हाइट यजुर्वेद एंड ब्लैक यजुर्वेद, शुक्ला यजुर्वेद एंड कृष्णा यजुर्वेद। व्हाइट मतलब शुक्ला यजुर्वेद, ब्लैक मतलब कृष्णा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी खंडस? और इसका आंसर है 20 खंडस। अथर्ववेद 20 खंडों में डिवाइड किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच वेद डील्स विथ मैजिक एलोंग विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स, कौन से वेद पे लिखा गया है मैजिक के बारे में और पर्सनल प्रॉब्लम के सल्यूशन के बारे में? इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद पे मैजिक एलोंग विथ पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज कॉल्ड फॉरेस्ट बुक, फॉरेस्ट बुक किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा अरण्यकस। अरण्यकस को फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अपोज्ड टू सेक्रीफाइस एंड एम्फासाइज मेडिटेशन, किस में सेक्रीफाइस को अपोज किया गया है और मेडिटेशन को एम्फासाइज किया गया है, मतलब मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस दिया गया है? इसका भी आंसर हो जाएगा अरण्यकस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है टू सिट डाउन नियर समवन, किसी के पास जाके बैठना, उसका उपदेश सुनना, उसको बोलते हैं उपनिषद। अगला क्वेश्चन है उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड एज, उपनिषद को और क्या कहा जाता है? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिसे वेदों का अंत कहा जाता है, एंड ऑफ द वेदस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर कंसिडर्ड द मेन सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, किसे इंडियन फिलोसॉफी का मेन सोर्स कहा गया है? और इसका भी आंसर है उपनिषद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी उपनिषद्स आर देयर, उपनिषद कितने हैं? इसका आंसर है 108 उपनिषद, 108 उपनिषद हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच गिव्स द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन, कर्म का थ्योरी कहाँ पे लिखा गया है? डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन का मतलब होता है कर्म। इसका जो आंसर होगा वो होगा द उपनिषद। उपनिषद पे लिखा गया है थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एक्शन के बारे में। अगला क्वेश्चन है व्हिच एक्सप्लेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन इन द वैदिक लाइफ, वैदिक लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था? इसका जो आंसर है वो है स्मृति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है शिक्षा डील्स विथ, इसका आंसर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन को शिक्षा डील्स करता था। अगला क्वेश्चन है कल्प डील्स विथ, कल्प डील करता था रिचुअल्स को, जो पूजा पाठ जो किया जाता है उसको रिचुअल्स कहते हैं। कल्प डील्स विथ रिचुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी उपवेदस आर देयर, कितने उपवेदस हैं? इसका आंसर हो जाएगा 4, 4 वेदस हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। वैसे 4 उपवेद हैं, वो कौन कौन से हैं हम आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है
धनुर्वेद डील्स विथ, धनुर्वेद भी एक उपवेद है, याद रखिए। धनुर्वेद किसे डील करता है? इसका आंसर है आर्ट एंड वॉरफेयर। धनु से आपको याद आता होगा वार के बारे में, इस हिसाब से धनुर्वेद किससे डील करता है? आर्ट एंड वॉरफेयर को। अगला क्वेश्चन है धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ व्हिच वेद? धनुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? इसका आंसर है यजुर्वेद। धनुर्वेद यजुर्वेद का ही एक उपवेद है। अगला क्वेश्चन है गंधर्व वेद डील्स विथ, गंधर्व वेद किससे डील करता है? इसका आंसर है आर्ट एंड म्यूजिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निरुक्त डील्स विथ, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, निरुक्त हो गया है, ये निरुक्त होगा। निरुक्त डील्स विथ, निरुक्त किसे डील करता है? इसका आंसर है इटमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है छंद डील्स विथ, छंद किसे डील करता है? इसका आंसर होगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पवेद डील्स विथ, शिल्पवेद किसे डील करता है? और इसका जो आंसर है वो है आर्किटेक्चर। शिल्पवेद आर्किटेक्चर को डील करता है। अगला क्वेश्चन है शिल्पवेद इज द उपवेद ऑफ व्हिच वेद? शिल्पवेद कौन से वेद का उपवेद है? और इसका आंसर है अथर्ववेद। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद डील्स विथ, आयुर्वेद किसे डील करता है? ये इसका आंसर आपको पता ही होगा, इसका आंसर है मेडिसिन। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद इज द उपवेद ऑफ व्हिच वेद? आयुर्वेद कौन से वेद का उपवेद है? और इसका आंसर है ऋग्वेद। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज कॉल्ड एज जय संहिता एंड शतसहस्री संहिता? जय संहिता और शतसहस्री संहिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर है महाभारत। महाभारत किसने लिखा था? व्यासदेव ने महाभारत लिखा था। आज का आखिरी क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी महाजनपदस? लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे इंडिया कितने महाजनपद में डिवाइड हो गया था? और इसका आंसर है 16। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।